नमस्कार, स्वागत है। होली का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? यकीनन रंग। हर तरफ रंगीन गुलाल और उसमें सराबोर चेहरे। पर क्या होली बस इतनी ही है? सिर्फ रंगों का खेल? आज हम मिलकर देखेंगे कि इन रंगों के पीछे कितनी गहरी कहानियां और मतलब छिपे हैं, और जानेंगे कि होली असल में रंगों के त्योहार से कहीं ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी चीज से जो होली को होली बनाती है, मतलब जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। सोचिए जरा, हवा में उड़ता गुलाल, पिचकारियों से निकलता रंगीन पानी, और हर कोई, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सब एक ही रंग में रंगे हुए। कमाल का नजारा होता है ना? और सच तो यह है कि पूरी दुनिया होली को इसी वजह से जानती है। मगर एक मिनट, यहां एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्या हो अगर कोई कहे कि रंगों का ये पूरा जश्न असल में आग से शुरू होता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें होली की असली कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, होली कोई मामूली त्योहार तो है नहीं, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। असल में दिवाली के बाद इसे हिंदू कैलेंडर का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। और जाहिर है, जब रंगों की बात चल ही रही है तो गुलाल को कैसे भूल सकते हैं? ये जो सूखे रंगीन पाउडर है ना, यही तो होली की असली पहचान है। और ये सिर्फ रंग लगाना नहीं है, ये तो एक दूसरे से जुड़ने का, अपनी खुशी बांटने का और सारे गिले शिकवे भुला देने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात यह है, जिससे ज्यादातर लोग एक दिन का त्योहार समझते हैं, वो असल में एक दिन का है ही नहीं। जी हाँ, होली असल में 2 दिनों का जश्न है। और मजे की बात यह है कि दोनों दिनों का अपना अपना अलग मतलब है, अपनी अलग कहानी है। तो ये 2 दिन कौन से हैं? पहला दिन होता है होलिका दहन। कई लोग इसे छोटी होली भी कहते हैं। इस दिन शाम को सूरज ढलने के बाद एक बड़ी सी आग जलाई जाती है। और फिर अगले दिन आती है रंग वाली होली, जिसे धुलंडी भी कहते हैं। ये है वो दिन जिसका हम सबको इंतजार रहता है, रंगों से खेलने वाला दिन। और ये दोनों दिन अलग अलग होकर भी एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आग जलाई क्यों जाती है? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही दमदार पौराणिक कथा में। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस पूरे त्योहार की जड़ है, उसकी बुनियाद है। इस कहानी के केंद्र में है 3 लोग। पहला, एक बहुत ही ताकतवर और घमंडी राजा हिरण्यकश्यप। दूसरा, उसी का बेटा प्रहलाद, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और तीसरी, राजा की बहन होलिका। बस इन्हीं तीनों के बीच जो हुआ वही इस त्योहार की आत्मा है। तो हुआ यूं कि राजा हिरण्यकश्यप, उसे अपनी ताकत पर इतना गुमान हो गया था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था और चाहता था कि सब उसी की पूजा करें। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसका खुद का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। अब राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। देखिए, होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो प्लान ये था कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और ही। चमत्कार कहिए या भगवान की कृपा, वो जादुई चादर जिसने होलिका को बचाया हुआ था, वो उड़कर प्रहलाद पर आ गई। नतीजा, होलिका आग में जल गई और भक्त प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। तो बस होलिका दहन की ये जो आग है ना, ये उसी घटना की याद दिलाती है। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का, घमंड पर भक्ति की जीत का और अन्याय पर विश्वास की जीत का। कितना शक्तिशाली संदेश है ना? और ये कहानी, ये जश्न सिर्फ एक ही तरीके से नहीं मनाया जाता। अगर हम भारत में देखें तो हर जगह होली मनाने का अपना एक अलग, एक बहुत ही अनोखा अंदाज है, खास तौर पर उन जगहों पर जिनका ताल्लुक भगवान कृष्ण से है। इन इलाकों को हम ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इन जगहों की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ होली का जश्न 1-2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलता है और सच में देखने लायक होता है। होली की असली खूबसूरती ही इसकी विविधता में है। जरा सोचिए, बरसाना में लठमार होली होती है, मतलब वहां औरतें पुरुषों को मजाक मजाक में लाठियों से मारती हैं। ब्रज के कई मंदिरों में तो आज भी पुराने तरीके से टेसू के फूलों से रंग तैयार किया जाता है। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहां होलिका दहन को कामदहनम कहते हैं, मतलब हर जगह का अपना अंदाज है। तो चलिए अब इन दोनों दिनों को आपस में जोड़कर देखते हैं
ये कैसे होता है कि एक रात की वो गंभीर, वो प्रतीकात्मक आग अगली सुबह के इतने खुशनुमा, इतने रंगीन जश्न में बदल जाती है? क्या कनेक्शन है इन दोनों में? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। अगली सुबह जो हम रंग खेलते हैं, धुलंडी मनाते हैं, वो असल में उसी जीत का जश्न है, बुराई के खत्म होने की खुशी है। ये रंग सिर्फ गुलाल नहीं है, ये सर्दियों के सूनेपन को खत्म करते हैं और बहार यानी वसंत के आने का ऐलान करते हैं। तो एक तरह से ये एक नई शुरुआत का त्योहार है। और इस पूरी भावना को होली के लोकगीतों से बेहतर और कोई चीज बयान नहीं कर सकती। जब हम सुनते हैं आज बिरज में होरी रे रसिया, तो हवा में अपने आप एक मस्ती, एक अलग ही ऊर्जा घुल जाती है। ये गाने इस दिन के मिजाज को एकदम सही तरीके से पकड़ते हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि होली सिर्फ रंगों से खेलने का एक मौका भर नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरा त्योहार है, विश्वास की जीत का और जिंदगी की एक नई रंगीन शुरुआत का। ये हमें याद दिलाता है कि हर मुश्किल के बाद, हर अंधेरे के बाद एक उम्मीद भरी रंगीन सुबह जरूर आती है। तो अगली बार जब हम होली खेलें तो याद रखें कि हर रंग के पीछे एक कहानी छुपी है, एक कहानी आग की, विश्वास की और आखिर में जीत की।